हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राज नंदिनी। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। मार्केट इन्वायरमेंट क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, मार्केटिंग एंड इन्वायरमेंट। यानी मार्केटिंग इन्वायरमेंट दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला है मार्केटिंग और दूसरा है हमारा इन्वायरमेंट। मार्केटिंग का अपना एक मतलब है, क्या है? Marketing means that to start the determining of consumer want and end with the satisfaction of those want। यानी मार्केटिंग का मतलब है कि हम कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं और जब उनकी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होती है तो हमारा जो काम है वो ख़त्म होता है और कंज्यूमर की नीड तो कभी फुलफ़िल ही नहीं होती। यानी कि मार्केटिंग वर्क भी हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। वेयर द इन्वायरमेंट मीन्स इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर फोर्स विच अफेक्ट द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। दैट मीन्स कि मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को रन कराने के लिए कुछ एक्सटर्नल यानी कि बिज़नेस के बाहर और बिज़नेस के अंदर के कुछ फैक्टर्स को जोर देना पड़ता है और वो जोर जो है हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। इसका मतलब है कि द मीन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज़ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच फोर्स अफेक्टिंग ऑन डिसीजन ऑन द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। यानी मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब यही है कि बाहर के और अंदर के कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ को मिला करके जो कि हमें जोर दे रहा है कि इसको आप बदलिए या फिर इसको आप कुछ इस तरीके से मैनेज करिए। उन सब ही चीज़ों के डिसीज़न को लेना ही हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहलाता है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट हमारा डायनामिक नेचर का होता है बिकॉज जो कंपनी है वो ईज़िली अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरीके के फैक्टर्स को चेंज कर सकती है। मतलब कि अपने न्यू अगर कोई चैलेंज आ रहा है कि मुझे इस तरीके की चीज़ों को चेंज करना है तो वो ईज़िली चेंज कर सकती है। अब पढ़ते हैं टाइप्स या फिर कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम दो पॉइंट को पढ़ेंगे, मैक्रो और माइक्रो। स्टार्ट करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को। द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इज इंक्लूड फोर्स एंड फैक्टर इनसाइड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच अफेक्टिंग द मार्केटिंग ऑपरेशन। दैट मीन्स कि ऐसे फैक्टर्स जो कि कंपनी के इनसाइड में होकर भी मार्केटिंग ऑपरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं कि हम इस चीज़ को कुछ चेंजमेंट में लेकर के आएँ या फिर इसको कुछ इम्प्रूव करें, मॉडिफाई करें। ऐसे हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है। कुछ हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहला है हमारा कॉर्पोरेट रिसोर्स। कॉर्पोरेट रिसोर्स का मतलब ये है इन दिस फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैव कंट्रोल ओवर द रॉ मटेरियल, मशीन, स्पेयर, टूल, रिसोर्स फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल प्रोडक्ट। यानी ये कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग मैनेजर हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके के रिसोर्स को यूज़ करेंगे और जिससे हमारा जो रॉ मटेरियल है वो अच्छा आए, मशीन हमारा प्रॉपर वर्क करे, कोई भी टूल है वो अच्छे से वर्क करे, यानी कि जिससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अच्छा प्रिपेयर हो। इस चीज़ के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमेज ऑफ द कंपनी। यानी ये कि कंपनी की इमेज को कस्टमर के सामने अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना ताकि हमारे जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो अच्छा रिप्रेजेंट हो और लोग उससे अट्रैक्ट हो और हमारे कंपनी का ग्रोथ हो। नोट्स को भी एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड द इमेजनरी फिगर विच कैन रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल गुड्स ऑर्गेनाइजेशन कैन कंट्रोल टू शो द बेस्ट इमेज। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है हमारा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स तो काफ़ी इजी है, आप सब जानते भी होंगे। इसमें हमारे 4P इंक्लूड रहते हैं जिसको कि मार्केटिंग कंट्रोल करता है ताकि वो बैलेंस करे हमारे 4P को, क्योंकि 4P को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे बिजनेस का जो है ग्रोथ हो सकता है। 4P से यहाँ पे मतलब है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इन चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से बैलेंस करना होता है, तभी हमारा एक प्रोडक्ट पे एक बेटर एफर्ट पड़ता है और हमारे बिजनेस का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था कि इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रही है हमारे मार्केटिंग ऑपरेशन को, वहीं हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट कर रहा है हमारे आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। अब ये जो है हमारा ये इनडायरेक्ट फोर्स में मार्केटिंग ऑपरेशन को
अफेक्ट करता है, इसे हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये हमें दो वे में क्लासिफाई किया गया, एक है हमारा मैक्रो और दूसरा है हमारा माइक्रो। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो का मतलब है कि लार्ज एरिया में, लार्ज डायमेंशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ कंट्रोल करने की बात की जा रही है। तो वहाँ पे क्या है, इसमें डेमोग्राफिक फैक्टर, इसमें डेमोग्राफिक फैक्टर आर द स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन, यानी ये कि डेमोग्राफिक फैक्टर जो होता है ये हमारा पॉपुलेशन की स्टडी के ऊपर होता है। अंडर दिस फैक्टर स्टडी द ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ एज, इनकम, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, जेंडर, रेशनैलिटी एट्सेट्रा। मीन्स कि हम इस डेमोग्राफिक फैक्टर में देखते हैं कि जो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन है वो एज वाइज कितनी है, इनकम वाइज कितनी है, मैरिटल स्टेटस वाइज कैसा है, मैरिज है, डाइवोर्सी है, ऑक्यूपेशन यानी स्टूडेंट है या फिर किसी प्रोफेशन से है, जेंडर में क्या है, मेल है, फीमेल है, रेशनैलिटी हिंदू है, मुस्लिम है। इस तरीके के जो हमारे फैक्टर्स हैं ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन टर्म पर वो अफेक्ट करते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाला जो हमारा पॉपुलेशन ह्यूमन है वो क्या वांट करेगा हमें नहीं पता। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें कुछ हमारे ब्रॉडली फैक्टर्स हैं जो कि क्या क्या हैं, जैसे हमारा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जीडीपी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंज्यूमर सेविंग। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इकोनॉमिक, यानी ये कि हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स से रिलेटेड यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें कुछ ऐसे वर्क भी करने चाहिए जो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखें, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सही रहे, हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जीडीपी, ये सारी चीज़ें हम अपना मैनेज करते हुए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अपना एफर्ट डालें। नेक्स्ट थर्ड है हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर आर कंसिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, सोशल लेजिस्लेशन। दीज फैक्टर अफेक्ट द मार्केटिंग एक्टिविटीज़, यानी ये जो जितने भी ये पॉलिसीज़ हैं ये सारी पॉलिसीज़ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में आती जाती रहती हैं। इस वजह से पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर ये अफेक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड कल्चर फैक्टर। सोशल एंड कल्चर factor will directly affect on the marketing environment. Some factors are influencer, यानी ये कि जो सोशल और कल्चर फैक्टर है ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी मार्केटिंग इन्वायरमेंट में। कैसे कैसे फैक्टर इसमें आते हैं, जैसे कि बाइंग द हैबिटाट्स ऑफ पीपल, कंजप्शन हैबिटाट्स ऑफ पीपल, देयर लैंग्वेज, बिलीव एंड वैल्यू, एजुकेशन। यानी ये कि अगर कंज्यूमर अगर अपने हैबिटाट्स के अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना प्रेफरेंस डाल रहा है तो वो उसी तरीके के प्रोडक्ट को ही परचेज़ करना चाहेगा, यानी डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। कंजप्शन में भी सेम है, अगर वो उसी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंजप्शन करना चाह रहा है, चाहे वो मार्केट में अब बंद ही हो, तो हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता उस पर, मार्केट जो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसके अलावा हमारा लैंग्वेज भी अफेक्ट करता है और हमारे एजुकेशन के वे भी हम अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा माइक्रो में, यानी कि स्मॉल एरिया, यानी ये कंपनी से जुड़ा तो रहेगा लेकिन स्मॉल एरिया में। जैसे कि हमारा सबसे पहले है सप्लायर प्रोवाइड द रिसोर्स टू द कंपनी फॉर प्रिपेयरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो हमारा सप्लायर होता है वो किसी भी कंपनी को रिसोर्स प्रोवाइड करता है ताकि अपने गुड्स और सर्विसेज को तैयार कर सके। अगर सप्लायर हमें बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी के रिलायबिलिटी या वारंटी एट लो कॉस्ट रिसोर्स प्रोवाइड करेगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, बेटर होगा, जिससे हमारा ग्रोथ भी अच्छा होगा। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं देगा, कोई फॉल्ट रहेगा, तो हमारा जो कंपनी का ग्रोथ है वो फॉल होगा। बाद नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज आर इन्वॉल्व होलसेलर, रिटेलर, एजेंट एज अ चेन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. If the better communication is set or launching the new product, then the easy to cover the market either not. यानी यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारा मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज है ये इन्वॉल्व करता है हमारे होलसेलर, रिटेलर और एजेंट को, एक चेन क्रिएट करता है हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, जिससे हमारा एक बेटर कम्युनिकेशन क्रिएट हो पाता है। जैसे कि अगर हम किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे मार्केट में तो हमारे होलसेलर, रिटेलर को अगर हम बोलेंगे कि अब आप इस प्रोडक्ट को थोड़ा इन्हेंस कराइए तो वो
हमारे बेटर कम्युनिकेशन के वजह से, बेटर रिलेशन की वजह से उस प्रोडक्ट को इन्हेंस कराएगा, इंक्रीज़ कराएगा सेल उसकी, और अपने कस्टमर के साथ भी उसको कहेगा कि भाई कस्टमर के साथ भी रिलेशन अच्छा बना हुआ है तो उसके साथ भी कहेगा कि आप इसको यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है। और लास्ट है हमारा कस्टमर। अब कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट एंड देयर वांट इज़ नॉट एंड, यानी ये कि जो हमारा कस्टमर होता है वो हमारे मार्केट का राजा होता है, उसके वजह से मार्केट जो है रन करती है। अगर हमारे कस्टमर की कोई वांट ही नहीं रहेगी तो वो हमारे मार्केट को चलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कंज्यूमर के नीड पे ही रन करती हैं। ऑल्सो द टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर चेंज टाइम टू टाइम, सो द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर डन सम स्ट्रेटजीज लाइक एडवर्टाइजमेंट, यानी ये कि जो कस्टमर्स हैं उनकी जो नीड है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उनका जो ट्रेंड है फैशन उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसलिए जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके पास जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट, प्लेस, प्रमोशन, यानी कि ये 4P का अच्छे से यूज़ करेगी ताकि उसके जो बिज़नेस उसका ग्रोथ हो। ये था हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केटिंग एनवायरनमेंट और इसके टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोडक्ट क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।